गैंग रेप की वारदात। 15 साल की लड़की 10वीं क्लास की छात्रा के साथ होटल में ले जाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 लड़कों पर आरोप लग रहा है। छात्रा का अपहरण किया गया, यह खबर सामने आई है। घर से स्कूल के लिए निकली थी छात्रा, कार में सवार 3 युवकों पर अपहरण का आरोप। होटल में ले जाकर लड़की के साथ बलात्कार किया गया, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। और फिर जब पुलिस की सूचना की खबर इन लड़कों को मिली तो ये वहां से फरार हो गए। लड़की को बदहवास हालत में वहीं छोड़ गए। और इस वक्त हमारे साथ रोहतक से हमारे वीरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, यह मामला बहुत पेचीदा सा है, लेकिन 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात बहुत सवाल खड़े करती है, होटल पर सवाल खड़े करती है। स्कूल ड्रेस में वो लड़की गई थी। लगातार इस तरह की वारदातों से प्रदेश और हमारा देश दहल जाता है, लेकिन लगता है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया नासिर, क्योंकि होटल की जहाँ तक भूमिका है तो ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी कही जाएगी, या ये कहा जाएगा कि चंद पैसे का लालच शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि जब होटल में वो लड़की गई है वो बाकायदा स्कूल की यूनिफॉर्म में है। सिर्फ 15 साल उस बच्ची की उम्र है। क्या होटल के स्टाफ की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था? क्या उन लोगों को नज़र नहीं आया होगा कि ये नाबालिग बच्ची है, यहाँ किस लिए लाई गई है? क्या उनको समझ में नहीं आया होगा? ये एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद जब पुलिस को पता चलता है इस घटना के बारे में और उन लड़कों को जो अक्यूज्ड हैं उनको इस चीज़ का आभास होता है कि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, वो लोग लड़की को होटल में छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरी लापरवाही यहाँ पर नासिर होटल की मैनेजमेंट की सामने आती है कि होटल का जो संचालक हैं, जो चलाने वाले हैं होटल को, वो लोग उस लड़की को अपने होटल से लेकर सीधे छोड़ देते हैं उसको लावारिस हालत में। रोहतक के सुखपुरा चौक करके जगह है जहाँ पर सदर पुलिस स्टेशन है बना हुआ है, वहाँ पुलिस स्टेशन के नज़दीक छोड़कर चले आते हैं लावारिस हालत में। क्यों? अगर उनको हमदर्दी थी, उनको था कि गलत हुआ है लड़की के साथ, सदर पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों नहीं लेकर गए लड़की को? लावारिस हालत में छोड़कर वो वहाँ से भाग जाते हैं। होटल वालों के बारे में बिल्कुल कहने में कोई दो राय नहीं है कि जितने दोषी रेप करने वाले हैं उससे कम दोषी वो होटल के लोग भी नहीं हैं जिन्होंने ये सब कुछ होने दिया। जी, अब मैं आता हूं देवेंद्र आपके पास। हमारे साथ प्रदीप दहिया जी जुड़ चुके हैं, SHO सदर थाना रोहतक। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार प्रदीप जी, एक वारदात हुई है रोहतक में, एक लड़की का गैंगरेप की घटना सामने आई है, 3 लड़कों पर आरोप है। अब तक क्या जानकारी आपके पास है, किस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है इस मामले में? कल हमारे पास कंप्लेंट आई थी, कंप्लेंट आते ही हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, पीड़िता का मेडिकल करवा दिया जी, और कल रात को ही एक अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जी। 2 अक्यूज्ड के लिए छापेमारी जारी है, जी, जल्दी उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा प्रदीप जी, अपहरण किया गया था लड़की का, पहले अपहरण किया गया फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी, गाड़ी में बैठा के ले गए थे गाँव से। अच्छा, इसमें होटल की लापरवाहियां भी निकलकर सामने आई कि इस होटल में लड़की को परमिशन दे कैसी दी लड़कों के साथ, एक नाबालिग लड़की स्कूल ड्रेस में, वो भी? उस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर होटल वाले का कोई फॉल्ट होगा तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो जो 2 लोग बचे हुए हैं जिनको आप गिरफ्तार करेंगे उनके खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट है? कुल 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई है, 2 लोगों के खिलाफ? नामजद तो 2 हैं, एक अन्य है लड़का। कुछ और लोगों की इन्वॉल्वेशन भी हो सकती है इस घटना में? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक तो 3 ही है जी। आपने एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया, तो ये जो तीनों हैं ये नाबालिग हैं या बालिग हैं जो लड़के हैं? लड़के तो तीनों बालिग ही हैं। अच्छा, तो पॉस्को के तहत आपने केस दर्ज किया होगा इस मामले में? जी 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 जी। शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो इस वक्त की एक और जानकारी मिली है कि एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है, एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी बालिग हैं, तीनों आरोपी बालिग हैं। लड़की का अपहरण करके ले गए थे, गाड़ी में बिठाकर ले गए थे, यह जानकारी मिली है। SHO सदर थाना प्रदीप दहिया ने खबर अभी तक पर बताया। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र, आपसे हम बात कर रहे थे, अब पुष्टि हो चुकी है कि एक शख्स को, एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है, तीनों आरोपी बालिग हैं। होटल के एंगल से भी इसमें जांच की जा रही है कि उनकी क्या लापरवाही इसमें हो सकती है नहीं। जी बिल्कुल नासिर, देखिए ये पुलिस अधिकारी को मैं भी सुन रहा था कि SHO हैं वहाँ सदर पुलिस स्टेशन जहाँ मुकदमा दर्ज हुआ, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं प्रदीप दहिया,
और उनका ये कहना कि अगर दोषी पाए जाएंगे होटल वाले तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि पुलिस को इस मामले को बेहद संजीदगी से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्ची है नाबालिग है, सिर्फ 15 साल की उम्र है उस बच्ची की। 15 साल की उम्र में किसी बच्चे को, किसी लड़की को क्या समझ होती होगी ये सोचा जा सकता है। लेकिन होटल के मामले में ऐसा नहीं है, हरगिज भी नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि होटल जो चलाता है वो कोई नाबालिग नहीं है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। उसको सीधा दिख रहा है कि एक नाबालिग बच्ची को उसके होटल में लाया जाता है, किस लिए लाया गया है। पहला सवाल किस लिए लाया गया? स्कूल की यूनिफॉर्म में वो बच्ची गई है वहाँ पर। 3 नौजवान लड़के उसको लेकर आते हैं। क्या होटल मालिक को पता नहीं था? होटल के जो वहाँ पर स्टाफ है, क्या उन लोगों को पता नहीं था उस लड़की को किस लिए लाया गया है? आपको रोककर आप अपनी बात बढ़ाइएगा। यानी ये इशारा कर रही थी कि इस घटना को होने से रोका जा सकता था। इस घटना को होने से रोका जा सकता था। एक लड़की के साथ जो हैवानियत की गई है, जो भी हुआ उसको रोका जा सकता था अगर यहां पर होटल का जो संचालक है या होटल का जो स्टाफ है वो अपना दिमाग लड़ा देते हैं। पता नहीं उनकी क्या यहां पर मिली भगत है, क्या उनके साथ लालच था या उनमें से ही कोई भी इन्वॉल्व है इसमें, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए अगर होटल संचालक जो वहाँ पर स्टाफ है अगर वो जरा से भी संजीदगी बरतते, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते या लालच नहीं करते, मेरा ये मानना है कि ये जो उन्होंने जो स्पेस उपलब्ध करवाया, जो रूम उपलब्ध करवाया क्राइम स्पॉट जहाँ है, वो लालच में, चंद रुपयों के लालच में जो है होटल संचालक ने कमरा दे दिया, ये देखे बगैर कि ये नाबालिग बच्ची है, क्या करने लाए गए हैं, उनका मोटिव क्या, उनको समझ में नहीं आया होगा। तो कहने का मतलब मेरा भाव यही कि कहीं ना कहीं देखिए होटल जो चला रहे हैं, जो स्टाफ उस वक्त वहाँ मौजूद रहा होगा, उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आईडी ले ली, उन लोगों का आधार कार्ड की कॉपी ले लिया, डीएल की कॉपी ले ली और कमरा उपलब्ध करवा दिया। ये जानने का उन लोगों ने क्यों प्रयास नहीं किया कि इस नाबालिग बच्ची को यहाँ पर किस लिए लाया गया है। अगर वो लोग मना करते कि नाबालिग बच्ची को यहाँ पर हम अलाउ नहीं करेंगे, और अगर पूछते कि इसको क्यों साथ लेकर आए हो, क्या अपनी कंसेंट से आई या फोर्सफुली बहला फुसला कर लाया गया है, दबाव बना कर लाया गया है, डरा धमका कर लाया गया है, तो ये क्राइम होने से रुक सकता था। नासिर आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है, ये आपराधिक घटना होने से रोकी जा सकती थी। लेकिन होटल के स्टाफ के बारे में ये बड़ी गंभीरता के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि उन लोगों ने कहीं न कहीं लालच ज़्यादा हावी हो गया था कि एक रूम है किराए पे चढ़ रहा है तो चढ़ा दीजिए, चंद रुपए आएंगे। पुलिस को भी इस बात को कहीं न कहीं जहन में रख के अपनी इंक्वायरी आगे बढ़ानी होगी कि होटल का स्टाफ अगर गंभीरता से इस पे ध्यान देता है इस बात की तरफ, तो ये क्राइम रुक सकता है। होने से ये प्रिवेंटिव एक्शन पहले ही उठ जाता है। और हो सकता है कि क्योंकि इसके बाद 11:30 के आसपास पुलिस को सूचना मिली है, अपराधी जो थे, तो 3 अक्यूज जो थे, वो लड़की को होटल में ही छोड़कर भाग गए हैं। उसके बाद दूसरी लापरवाही होटल की तरफ से यह है कि लड़की को अपनी खाल बचाने के लिए होटल मैनेजमेंट लड़की को वहां से लेकर जाते हैं और लावारिस हालत में छोड़ के चले जाते हैं। इन सभी बातों का लब्बो-लुआब और इन सभी बातों का अगर कंक्लूजन निकालें तो होटल मालिक को या होटल का जो स्टाफ उस वक्त यहाँ मौजूद रहा, मैं मानता हूँ बराबर का दोषी वो लोग हैं और पुलिस को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। एक बड़ी घटना रोहतक में ये हुई है, एक लड़की जिसको होटल ले जाया गया। अब ये जांच का विषय है कि लड़की को डरा धमका कर ले जाया गया या बहला फुसला कर ले जाया गया, लेकिन एक होटल में ले जाकर एक 15 साल की बच्ची के साथ, नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी बालिग हैं, एसएचओ प्रदीप भैया ने बताया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। होटल की भूमिका, जिस होटल में लड़की को ले जाया गया, उसकी भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। इस मामले में पुलिस की तरफ से जांच हो रही है।